तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो लिनफेंग होता है उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है और कहता है ज़रा बताओ अभी मैं बिल्कुल भी 9th लेवल पर जाने के लायक नहीं। तो लिनफेंग अपनी पावर्स को रिलीज़ करते हुए उसके हाथ को दबाता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और कहता है चिल्लाते हुए कि मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दो मेरे हाथ को। लिनफेंग जो होता है कहता है उसके हाथ को छोड़ते हुए कि ठीक है जैसा तुम कहते हो वैसे ही ठीक है, और उसके साथ वो उसके हाथ को छोड़ता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रिलीज़ होता है। साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा दूर जा गिरता है और दूर जाके पीछे एक दीवार के साथ टकरा जाता है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। साथ ही वो कहता है योर एक्सीलेंसी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था और मैं आपको शायद देख नहीं पाया कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो। योर एक्सीलेंसी आप तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। मैं आपकी क्वालिफिकेशन देख लिया, क्वालिफाई हो ऊपर जाने के लिए, 9th लेवल पर जाने के लिए आप बिल्कुल क्वालिफाई हो, आपकी पावर बहुत ज़्यादा है, आप जा सकते हो। पर फिर भी मुझे नहीं लगता आपकी कल्टिवेशन बिल्कुल भी 9th लेवल के लिए बिल्कुल नहीं है। जबकि लिनफेंग के पीछे खड़ी लैन जो कि कह रही होती है लिनफेंग वैसे एक बात पूछूं, मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ तो यहाँ पे हम दोनों ही जाएंगे एक साथ करके ऐसे कुछ बोलती है। चलो लिनफेंग दोनों इकट्ठे साथ चलते हैं। जबकि लिनफेंग कहता है अभी भी तुम वाकई में ऊपर जाना चाहते हो, जबकि उसने बोला ना कि हमारे लिए 9th लेवल ठीक नहीं। जबकि गार्ड फिर से बोल रहा होता है कि मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूँ कि 9th लेवल तुम्हारे लिए ठीक नहीं, तुम्हें ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, 9th लेवल पर तो बिल्कुल नहीं। तो बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक से 9th लेवल से आवाज़ आती है और कोई कहता है कि चलो उन्हें आने दो। तो फिर जो गार्ड होता है वो आवाज़ सुनने के बाद कहता है अच्छा ठीक है तुम जा सकते हो। लैन कहती है हस्बैंड किसका इंतजार करते हो, चलो चलते हैं। साथ ही जो लैन होती है वो लिनफेंग का हाथ पकड़ लेती है। लिनफेंग को ऊपर की तरफ ले जा रही होती है जबकि लिनफेंग कह रहा होता है अरे अरे थोड़ा आराम से भी तो जा सकते हैं। तुमने ज़रा उस यंग लड़के को देखा, वो कितने ज़्यादा पावरफुल है और साथ उसके साथ जो लड़की है वो कितनी ज़्यादा सुंदर है, देखा तुमने उसको। ऐसे करके दो लोग आपस में लिनफेंग और साथ ही लैन को देख के बातें कर रहे होते हैं, और साथ ही जो लिनफेंग होता है वो चढ़ रहा होता है और लैन पे गुस्सा हो रहा होता है कि उसकी इस बिहेवियर की वजह से कि वो उसे खींच के ऊपर की तरफ ले जा रही है। तो लिनफेंग थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है कि लैन तुम बहुत ज़्यादा ऐसे क्यों कर रही हो, तुमने वैसे ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुसीबत क्रिएट कर दी। पर वो उससे कुछ बोल पाता कि तभी लैन कहती है कि देखो हम ऊपर आ गए। जब वो ऊपर आते हैं तो लिनफेंग कहता है ये जगह जो 9th लेवल है इस फ्लोर से बिल्कुल ही अलग है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे पावर बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है, मैं यहाँ पे जो की पावर्स को देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, बोलता है। एक बंदा जो कि लैंड की तरफ देख रहा होता है और लैंड की तरफ देख के कहता है ये तो यान रिलेम के 3rd लेवल पे है। और वो लैंड की तरफ देखते हुए कहता है ये यान लेवल के 1st लेवल पे है। तो समझ नहीं आ रही आखिर ये दोनों यहाँ पे आए कैसे, कि गार्ड ने इनको नीचे रोका नहीं। यहीं पे एक बंदा हंसते हुए कहता है ज़रा देखो तो ये यहाँ पे कैसे आ चुका है, लगता है नीचे जो गार्ड 9th फ्लोर को गार्ड कर रहा था उसके पैरों पे गिर के और कहने लगा होगा कि शायद 9th फ्लोर पे आने दे करके, और तभी ये यहाँ तक पहुँचा है वरना ये आ नहीं सकता। और वैसे भी इसका लेवल तो बहुत ज़्यादा कम है, ये यान रिलेम के 3rd लेवल पे है और देखो तो ज़रा कितना एटीट्यूड के साथ ये यहाँ पे खड़ा हुआ है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। और इस लड़के को तो इग्नोर कर सकते हैं पर उसके साथ खड़ी जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जबकि यहीं पे शायद एक होटल की पैलेस मतलब जो पैलेस की ओनर होती है वहीं पे होती है और कहती है किंग मिंग जिंग क्या ये तुम हो। जब ऐसे वो लड़की कहती है जो कि पैलेस की ओनर होती है वो कहती है तो सभी लोग उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं, यानी हमारी लैंड की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं इसका कोई ना कोई किंग मिंग से ताल्लुक होगा। तो जो पैलेस के ओनर है वो इस लड़की के बारे में बात कर रही है, कोई ना कोई तो इसका रिलेटेड होगा, ये कोई ना कोई किंग मिंग जिंग के साथ रिलेटेड होगी। जबकि लैंड फैंग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। जबकि लैन कहती है किंग मिंग जिन और मैं हम दोनों थोड़ी बहुत तकरीबन एक जैसी हैं और हम दोनों ही जिंग मिंग पवेलियन से हैं। पर पैलेस ओनर कहती है मुझे नहीं लगता ये इतना ज़्यादा सिंपल होने वाला है और ये इतना ज़्यादा सिंपल है, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। जबकि जो लैन होती है उससे कहती है तो पैलेस ओनर आपके कहने का मतलब क्या है, आप ये कहना चाहते हो कि मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है। जबकि जो पैलेस ओनर होती है उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसकी तरफ देखती है और कहती है देख के लगता है कि जो टेक्निक उसने मास्टर और प्रैक्टिस कर रही थी वही टेक्निक तुम भी प्रैक्टिस कर रही हो और मास्टर करने की कोशिश कर रही हो। मुझे लग रहा है आगे चल के तुम बहुत ज़्यादा उस टेक्निक को मास्टर भी कर लोगी, तुम उससे ज़्यादा आगे चली जाओगी। जबकि लैना अपने मन में सोच रही होती है और कह रही होती है कि वैसे मैंने सुना था जो यहाँ की यानी टैंग फैमिली की जो डॉटर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मार्शल आर्टिस्ट में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। टैंग फैमिली की जो डॉटर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है मार्शल आर्ट्स को लेके। जब मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो मैं वाकई मुझे पता चल रहा है कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। जबकि यहीं पे कुछ लोग जो कि बैठे हुए होते हैं और अपना मस्त खा रहे होते हैं, उसमें से एक बंदा कहता है लगता है लड़की जो ये प्रैक्टिस कर रही है, ये जो आर्ट्स को टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रही है आगे बहुत ज़्यादा पावरफुल रही होगी, तभी पहले से ओनर इसकी बात कर रही है। ये लड़की जो भी प्रैक्टिस कर रही है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल आर्ट्स होगी और ये लड़की भी दिखने में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पहले से ओनर लिनमें की तरफ देखते हैं और कहती है कि वैसे तुम बताओ तुम कौन हो, दिखने में तो तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और तुम्हारा बेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। समझ नहीं आ रही है भला इतना कमज़ोर लड़का टियान सिंह पैलेस के 9th लेवल तक कैसे पहुंच गया, मुझे अपने बारे में बताओ। जबकि लिनफेंग अपने बारे में बताया जाता है कि वो ज़ूयू किंगडम से है और वो उसका नाम लिनफेंग है। लेकिन वहीं पे सारे लोग हैरान हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं ऐसा है अभी भी क्या कहा ये ज़ूयू किंगडम से है, उसका नाम लिनफेंग है जो कि एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर से किंगडम से है जिसका नाम ज़ूयू किंगडम है। और भला ये इतने बड़े कंट्रीज हो या ये स्नो कंट्री है,
बोल सकते हो स्नो मून कंट्री। भले ये इतना छोटा लो लेवल का बंदा यहाँ पे आखिर क्या कर रहा है स्नो मून कंट्री में, आखिर यहाँ पे करने क्या आया है। कि दूसरा बंदा सोच रहा होता है कि मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी कंट्री से, ज़ूयू कंट्री से कोई इतना ज़्यादा छोटा बंदा जो कि टियानजिंग पैलेस के 9th लेवल तक यहाँ तक पहुँच पाया। मुझे तो इतना यकीन भी नहीं हो रहा आखिर इस बंदे के पास कौन सी क्वालिफिकेशंस है जो ये यहाँ तक पहुँच पाया। क्योंकि जो पैलेस ओनर होती है वो थोड़ी बहुत समझदार होती है और यहाँ पर उससे पूछ लेती हैं कि वैसे मुझे लगता है तुम्हारे यहाँ पे आने का मतलब, तुम्हारे यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ एक ही है, वो है स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेना, क्यों है ना? क्या तुम यहाँ पे वाकई में स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हो? लिनफेंग से पूछती है। तो लिनफेंग बोलता है कि हाँ आपने सही समझा, मैं यहाँ पे जो है स्नोई कंपटीशन में भाग लेने के लिए आया हूँ, यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। तो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि वाकई में ये लड़का सच बोल रहा है कि वाकई में यहाँ तक स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया है, वो भी ज़ूयू किंगडम से। ये ज़ूयू किंगडम से तो सिर्फ पार्टिसिपेट करने आया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लो लेवल का कंट्री है। ज़ूयू किंगडम से ये लोंगशेंग एम्पायर के टियानलोंग कंट्री में आया है और वो भी सिर्फ स्नोई कंपटीशन में भाग लेने के लिए। और ऐसे रेयर टैलेंट बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं, एक दूसरा बंदा कहता है। जबकि एक जो बंदा होता है वो कहता है हमें क्या मतलब यहाँ पे, फिर वो बंदा बोलता है वैसे भी ये एक बहुत ज़्यादा लो कंट्रीज है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ज़ूयू किंगडम से। वैसे समझ नहीं आ रही जो ज़ूयू कंट्री है वो इतने ज़्यादा लो कैसे सो सकती है, जो यहाँ पे अपने यान रिलेम के 3rd लेवल के बंदे को यहाँ पे स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए भेजते हैं। उनको क्या लग रहा है कि स्नोई कंपटीशन ऐसे कोई नॉर्मल सा कंपटीशन है जिसमें कोई बच्चा भी जीत जाएगा। और मुझे लग रहा है ज़ूयू कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है जो यहाँ पे घटाने के लिए यहाँ पे भेज रहे हैं, वो भी स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। भला कोई यान रिलेम का 30 लेवल का बंदा आखिर भला स्नोई कंपटीशन को कैसे जीत सकता है, मुझे तो ये ज़ूयू कंट्री की समझ ही नहीं आती। और वो बंदा बोलता है कि वैसे भी जो ज़ूयू कंट्री वो काफ़ी ज़्यादा गरीब सी कंट्री है। वो यहाँ पे लैन बोल पड़ती है और कहती है कि मुझे नहीं पता ज़ूयू कंट्री कोई गरीब सी कंट्री है या फिर है भी नहीं, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि तुम बहुत ज़्यादा लाउडली बात कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि तुम भी शायद से स्नोई कंपटीशन में भाग ले रहे हो और तुम भी एक कैंडिडेट हो स्नोई कंपटीशन के। जबकि वो जो बंदा होता है वो कहता है, वो यही बोलता है मुझे लगता है कि ये ड्रैगन एम्पायर से, वो ड्रैगन एम्पायर के कुछ कहता है तो शायद से ड्रैगन एम्पायर से होता है। बंदा कहता है कि मैं ड्रैगन एम्पायर से हूँ और मैं ड्रैगन एम्पायर का जीनियस हूँ और मेरा नाम है सुजी। मैं ड्रैगन एम्पायर का एक जीनियस हूँ। और उसे छोटी कंट्री से आए हुए इन छोटे चूज़ों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है जो कि इतने लो कंट्री से आए हैं, जो कि जिसका नाम ज़ूयू कंट्री है। सर इसका नाम ज़ूयू नहीं, उसका नाम यांग होता है। वो कहता है वैसे ये सब छोड़ो, वैसे मेरा नाम है यांग और असल में जो मेरा कल्टीवेशन लेवल है वो है यान रिलेम के 4th लेवल का। मैं यान रिलेम के 4th लेवल पे हूँ और मेरे यान रिलेम के 4th लेवल पे होने से ही पता चल रहा है कि मैं इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए एकदम परफेक्ट हूँ और बिल्कुल क्वालिफाई हूँ कि मैं इसमें जो है भाग ले सकता हूँ और जीत भी सकता हूँ। और इन ज़ूयू कंट्री से आए हुए चूज़ों को क्या लगता है कि वो भला यहाँ पे आके हाल दूसरे कंट्री में आके इस जो कंपटीशन है उसमें भाग लेके जीत भी जाएंगे। देखो जो वो बंदा होता है बहुत ज़्यादा अपनी बढ़ाइयाँ मार रहा होता है और बता रहा होता है कि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैं ज़ूयू कंट्री के जितने भी जीनियस हैं उनको आराम से एक उंगली के साथ हरा सकता हूँ, इतनी ज़्यादा मेरी पावर है। जबकि लैन उसे कहती है कि जितनी ज़्यादा तुम यहाँ बकवास कर रहे हो, देख के तो बस यही लगता है कि तुम जैसे बेवकूफ़ को तो यहाँ पे ज़ूयू कंट्री के छोटे बच्चे ही हरा सकते हैं। और साथ ही मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल ही क्वालिफाइड हो स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, कि तुमने इतनी बकवास की है। क्योंकि तुमने इतनी बकवास की है कि मुझे नहीं लगता कि स्नोई कंपटीशन वाले भी जो यहाँ कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हो वो भी तुम्हें यहाँ पे ऐसे ही करके धक्के मार के निकाल दें अगर तुम्हारी वो बकवास सुन लेंगे तो। इसी के साथ अपने एपिसोड कहीं भी खत्म करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल बनाना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। मोटिवेशन के लिए मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का, तो कर देना, मज़ा आता है। मिलेंगे अगली वीडियो में। सैन और पीस, गुड बाय।